कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? स्विमिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना या फिर जिम में वेट लिफ्टिंग करना? आपको पता है किस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है? हर किसी के पास इस सवाल का अपना अपना जवाब है। तो क्या कोई स्टैंडर्डाइजेशन है? क्या मेडिकल साइंस को पता है कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। मेडिकल साइंस में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जानने और किस एक्सरसाइज से कितनी कैलोरी बर्न होती है, इसके लिए फॉर्मूले हैं और ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है और वेल नोन है। इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि सच में कौन सी एक्सरसाइज कितनी इंटेंस है और कितनी कैलोरी बर्न करती है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और कैलोरी बर्न समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को समझते हैं कि एक्सरसाइज में हो क्या रहा है शरीर में। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रन कर रहे हैं, तो रन करते समय आपकी पैरों की मसल्स लगातार यूज हो रही हैं और इतना काम करने के लिए आपकी मसल को चाहिए एनर्जी। वह एनर्जी कहाँ से आ रही है? मसल में स्टोर्ड ग्लूकोज को जलाने से। तो ग्लूकोज जलाने के लिए आपके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन आप सांस के द्वारा फेफड़ों से लेते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे मसल तक पहुंचाई जाती है। तो एक्चुअली क्या दो चीजों की जरूरत पड़ गई आप समझो तो, सांस को तेज चला के ज्यादा ऑक्सीजन लेने की और दिल को तेज चला के उस ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी मसल्स तक पहुंचाने की। इसलिए हम जितना इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा हम हाँफते हैं, हमारी सांस की गति बढ़ती है और उतना ही तेज हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है ताकि उस ऑक्सीजन को दिल जल्दी जल्दी काम करके मसल्स तक पहुंचाए। तो जो जितनी इंटेंस एक्सरसाइज टॉलरेट कर सकता है, मतलब कि कोई आपसे ज्यादा देर तक दौड़ सकता है या ज्यादा मंजिल सीढ़ियां चढ़ सकता है, उसका श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा हार्ट या हृदय उतना ही स्ट्रांग है। इसीलिए एक्सरसाइज ना केवल आपके हृदय की अच्छी हेल्थ बता रही है, ये आपके फेफड़ों की भी अच्छी हेल्थ बता रही है। जो कोई भी पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है लंबी, वो उसके दोनों ही सिस्टम बिल्कुल ठीक हैं। मेडिकल साइंस में किसी भी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला या स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर आप रेस्टिंग स्टेट में हैं, मतलब आप आराम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेटे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, सो नहीं रहे हो, तो आपका शरीर 3.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर मिनट का ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है। दिस इज फिक्स फॉर एवरीबडी। कितना? 3.5 ml की ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है। ये बिल्कुल फिक्स्ड है हर किसी के लिए। तब जब आप आराम कर रहे हो, तो ये हर किसी के लिए कैसे फिक्स हो सकता है? क्योंकि ये वजन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई मोटा आदमी आराम कर रहा है तो उसके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और कोई पतला आदमी या फिर कोई बच्चा आराम कर रहा है तो उसके शरीर में कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो दिस इज फिक्स्ड और इसको हम एक मेट्स कहते हैं, वन मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। वेरी सिंपल कि जब हम सारे लोग रेस्टिंग स्टेट में हैं तो हमारा शरीर 3.5 ml पर किलोग्राम, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो किलोग्राम से, हर मिनट में ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। और कैलोरी कितनी बर्न करता है? अगर हम सब रेस्टिंग स्टेट में हैं तो हमारा शरीर 3.5 डिवाइडेड बाई 200 पर किलोग्राम पर मिनट की कैलोरी बर्न कर रहा है। ये हुआ 1 मेट। अब अगर आप देखोगे, गूगल भी करोगे, सर्च भी करोगे, तो आपको हर पॉसिबल एक्सरसाइज का मेट्स मिलेगा। मतलब चलने फिरने, साइकिल चलाने, खाना बनाने, गोल्फ खेलने, झाड़ू पोछा लगाने, जॉगिंग करने, कितनी स्पीड में वॉक करने, हर एक चीज, गार्डनिंग करने, गाड़ी चलाने, टेलीविजन देखने, हर एक चीज का मेट्स आपको मिल जाएगा। तो जिस एक्टिविटी का मेट जितना ज्यादा है वो आपको उतने गुना फ्रॉम द रेस्टिंग का, क्योंकि 1 है, उतने गुना कैलोरी कंजप्शन करा रही है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस एक्टिविटी का मेट्स कितना है। आप ये अपने स्क्रीन में टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप रेस्टिंग स्टेट में हो, आप टीवी देख रहे हो घर में, तो आपकी बॉडी में पर किलोग्राम पर मिनट में 1 मेट का कैलोरी कंजप्शन हो रहा है। ये 1 मेट में कितनी कैलोरी आ रही है ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। तो 1 हो रहा है। लेकिन अगर आप स्लो पेस पे सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो
4 मिनट्स हो रहा है, मतलब टीवी देखने में आपकी बॉडी जितनी एनर्जी ले रही थी उसकी एग्जैक्टली 4 गुनी एनर्जी आपको सीढ़ियां चढ़ने में लग रही है। लेकिन अगर आप फास्ट पेस में सीढ़ियां चढ़ रहे हो, मतलब तेज तेज, तो लगभग 8.8 मतलब 9 गुनी एनर्जी या 9 गुनी कैलोरी आपकी बॉडी में ज्यादा कंज्यूम हो रही है तेज सीढ़ियां चढ़ने से एज कंपेयर टीवी देखने से। अगर आप जॉगिंग का एग्जांपल लो तो लगभग 7 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए पर मिनट। ये सब कुछ पर मिनट में चल रहा है ना, पर मिनट का ये मिनट्स का है ही पर मिनट में, कि 1 मिनट में आपको इतनी कैलोरी चाहिए। अगर आप रनिंग का एग्जांपल लो तो 13 गुना ज्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को, या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को पर मिनट रन करने के लिए एज कंपेयर टू रेस्टिंग स्टेट में। तो आप 13 मिनट टीवी देख करके जितनी कैलोरी कंज्यूम करोगे उतनी आप एक 1 मिनट रन करके कर लोगे। इसमें जितना नंबर है वो रेस्टिंग स्टेट से उतना मल्टीपल में है। तो अगर आप स्लो पेस में सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपका 4 का मैट्स है, और अगर आप तेज सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपका 8.89 का मैट्स है। तो आप ये समझ लो कि आप 5 मिनट में जितना स्लो पेस में सीढ़ियां चढ़ के कैलोरी खर्च करोगे, बिल्कुल 2.5 मिनट में आप फास्ट पेस में चढ़ के उतनी कैलोरी खर्च कर लोगे। और अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उसका भी टाइम 1/3 हो जाएगा, मतलब कि जितना आपने 5 में किया था वो आप 1.5 मिनट में ही कर लोगे। तो जितना मैट्स उतने कम टाइम में आप उतनी एनर्जी खर्च कर दोगे। अब हम देखते हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन या फिर ये मैट्स आपकी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। एक बात मैंने पहले भी बताई कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे ये आपके बॉडी वेट या वजन पे डिपेंड करेगा। जिनका वजन जितना ज्यादा है वो उसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। ठीक है, अब हम इस सिंपल से फॉर्मूले से समझते हैं जो आपकी स्क्रीन में है। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि किस एक्सरसाइज में आप हर मिनट कितना कैलोरी बर्न करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपका वजन 70 kg है और आप एक सिंपल वॉक कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल स्लो पेस में वॉक करते हैं। उसका हम पहले कैलकुलेशन करते हैं आपके 70 किलो वजन के लिए। तो हमने पीछे देखा था कि वॉक करने के लिए मैट्स होता है 2.3। तो अगर हम इस फॉर्मूले में 2.3 वॉक का मैट्स रखेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगी कि आप एक मिनट में वॉक करते हुए 2.8 किलो कैलोरीज बर्न करते हैं। और अगर आप 20 मिनट्स तक कंटिन्यू वॉक करोगे तो ये रफली 56 आएगा। मींस 20 मिनट तक वॉक करने पर आप 56 कैलोरीज बर्न करते हैं। चलिए अब हम जॉगिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। सेम 70 kg अगर आपका वेट है और आप जॉगिंग करते हैं जिसका मैट्स अराउंड 7 है, तो अगर हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे तो जॉगिंग के पर मिनट में जो आपकी कैलोरी बर्न होती है वो होती है 8.5 कैलोरीज। और अगर आप 20 मिनट तक कंटिन्यू जॉगिंग करोगे तो आप 171 कैलोरीज बर्न करोगे, जो कि स्लो पेस में वॉक करने का जो मैंने पीछे बताया था जिसमें 56 कैलोरी बर्न हुई उसका लगभग 3 गुना है। मतलब 20 मिनट अगर आपने वॉक की और आपने 20 मिनट जॉगिंग की तो जॉगिंग करने से आप वॉक करने के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। अब हम रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसी फॉर्मूले में रनिंग का मैट्स रख दें जो कि 13 है तो पर मिनट कैलोरी कंजप्शन 15.9 आएगा। मतलब आप एक मिनट में लगभग 16 कैलोरीज बर्न करोगे। और अगर आप कंटिन्यूअसली 20 मिनट तक रनिंग करते हो तो आप 318 कैलोरी बर्न करोगे, जो कि स्लो पेस में वॉक करने का लगभग 5.5 गुना है। मतलब 20 मिनट रन करके आप वॉक करने के कंपेयर में 5.5 गुना ज्यादा कैलोरी खर्च करोगे, जो कि लगभग 318 है एक 70 किलो के आदमी। अब हमें डेली कितनी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है कि हमें डायबिटीज नहीं हो, हमें ब्लड प्रेशर नहीं हो, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, हमें डिप्रेशन नहीं हो और हम स्वस्थ रहें और हमें किसी भी टाइप की कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं हो। इसका भी क्राइटेरिया मेडिकल साइंस ने फिक्स कर रखा है और ये है हर हफ्ते भर में पूरा हफ्ता मिला के आपको 500 मैट्स एक्सरसाइजेस करनी है। अबे 500 मैट्स एक्सरसाइजेस एक हफ्ते में कितनी होगी? ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। जिस एक्सरसाइज का मैट जितना है आप उसको 500 से डिवाइड कर दीजिए, उतना लगभग मिनट्स निकल आएगा। उतने मिनट आपको करने, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ।
कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हो तो आपको रोज 20 मिनट वॉक करने की जरूरत है, फास्ट पेस से, ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप जॉगिंग करते हो तो 14 मिनट्स ऑफ जॉगिंग डेली फॉर एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक आपको करना है। अगर आप रनिंग करते हो तो ओनली 7 मिनट्स ऑफ रनिंग पर डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। और आप स्विमिंग करते हो तो ये लगभग 10 मिनट स्विमिंग आती है डेली, जो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन करनी है। तो जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड है हमें बीमारियों से बचा के रखने के लिए, एक्चुअली में उनका ड्यूरेशन बहुत कम है। सिंपल आप 7 मिनट रन कर दो, 7 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप बहुत आराम से अपनी डेली एक्टिविटीज़ में निकाल सकते हो। और ये 7, 10, 15, 20 जो भी मिनट्स हैं अलग अलग एक्सरसाइज के हिसाब से, ये आपको लाइफ लॉन्ग बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगे। इवन ये आपको मेंटल डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स से भी फ्री रखेंगे, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों से भी बचाएंगे। होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको क्लियर करूंगी। वजन कम करने के लिए हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना वजन कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, इसका भी इजी कैलकुलेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। और आप सभी 20 मिनट्स वॉक कंटिन्यू रखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सकें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।